Hello guys, hi, welcome everyone to my channel Freaky Jatin. I hope everyone is doing well, fine and great. हैप्पी होली सभी को। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ टेली परफॉर्मेंस में इंटरव्यू का प्रोसेस। तो जिन लोगों को पता नहीं है टेली परफॉर्मेंस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टेली परफॉर्मेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट BPOs राइट नाउ इन आवर कंट्री, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल और कंपनी है। टेली परफॉर्मेंस फ्रांस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और BPO सेक्टर में इसका बहुत ही अच्छा नाम है और इनके क्लाइंट्स भी बहुत सारे, प्रोसेस बहुत सारे हैं इनके। तो जो टेली परफॉर्मेंस में यहाँ गुड़गांव में जो हायरिंग चल रही है वो चल रही है उद्योग विहार में। एड्रेस मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एड्रेस आप चेक कर सकते हो। अभी के लिए मैं आप लोग के साथ पूरा का पूरा इंटरव्यू प्रोसेस शेयर कर देता हूँ। तो टेली परफॉर्मेंस में जब आप जाते हैं ना, तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी गार्ड आपको बाहर रोक देता है और आपसे पूछता है कि क्या आपका डबल वैक्सीनेशन डोज कंप्लीट किया गया है या नहीं किया गया है। आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट होना मैंडेटरी रहता है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप मोबाइल में शो कर सकते हो या हार्ड कॉपी भी सिक्योरिटी गार्ड को शो कर सकते हो। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट शो करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि गार्ड आपको बोलता है आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको एक आईडी प्रूफ लगेगा, जैसा कि आधार कार्ड या DL, जो भी आईडी प्रूफ आपके पास अवेलेबल है। आधार कार्ड लेके जाना बेस्ट रहेगा। तो आधार कार्ड अगर आपके पास फिज़िकल है या फिर आपके पास मोबाइल में है, वो आधार कार्ड आप उनको दिखा देना और उस बेसिस पे आपको एक आईडी कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसके थ्रू आप अंदर जा सकते हो। आईडी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आईडी कार्ड लेने के बाद सीधे आप चले जाना अंदर ऑफिस में, स्ट्रेट जाके राइट में एक ऑफिस है उनका, वहाँ पे चले जाना। रिसेप्शन डेस्क में एक बहुत ही सुंदर सी ब्यूटीफुल मैम बैठी हुई है, उनसे बोलना कि आप इंटरव्यू के लिए आए हो और मैम आपसे जस्ट पूछती है कि किसके रेफरेंस के थ्रू आए हो। अगर आप रेफरेंस के थ्रू आए हो तो अगर उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको जानना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैम आपसे बेसिक डिटेल्स पूछती है और आपको बोलती है कि आप अपना रेज्यूमे दे दीजिए और मैम आपको एक पेपर देती है। वो दोनों रेज्यूमे और वो पेपर को स्टेपल कर दिया जाता है और मैम बोलती है कि ये पेपर को आप फिल कर लो और डायरेक्ट अंदर चले आओ। अंदर जाने के बाद आपको टेली परफॉर्मेंस के ही एक HR के एम्प्लॉय के द्वारा फर्स्ट राउंड इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पे वो आपसे बेसिक इंट्रोडक्शन पूछते हैं और ये पूछते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन रहता है और उसके बेसिस पे वो आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ पे अभी किस प्रोसेस के लिए हायरिंग चल रही है। जैसे कि अभी मैं 2 दिन पहले गया था तो वहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया और SBI हो गया, RBL हो गया, अप्लाई बोर्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कंपनीज़ के लिए हायरिंग चल रही थी। वहाँ पे ये HR के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हायरिंग चल रही है और इतना ही सैलरी ब्रैकेट हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। वो एक्सेप्ट होने के बाद फिर आपको बोला जाता है कि आप वेट कर लीजिए बाहर। नेक्स्ट राउंड जो आपका होगा MCAT और वर्सेंट का किया जाएगा, जो कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में होता है। ग्राउंड फ्लोर भी नहीं, अंडरग्राउंड एक फ्लोर है, वहाँ पे MCAT और वर्सेंट का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे आप चले जाएंगे। MCAT का एक बहुत ही लेंथी टेस्ट होता है, 1 घंटे का। अगर आप चाहें तो मैं उसका अलग वीडियो बना सकता हूँ जिन लोग को प्रॉब्लम आ रही है MCAT में। और वर्सेंट का एक बहुत ही ईजी कम्युनिकेशन स्किल्स का टेस्ट होता है, वो आप इवन मोबाइल एप्लीकेशन में इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोनों टेस्ट ख़त्म होने के बाद देन आपको अगेन ऊपर जाना पड़ता है अगर आप क्लियर कर पाते हो तो, क्योंकि वर्सेंट में आई थिंक 5 बेस्ट रहता है और आपको मिनिमम 4 लाना रहता है। सेम विथ MCAT, उसमें भी आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए तभी फिर आप आगे जा सकते हो। ये दोनों टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप फिर से ऊपर चले जाते हो। मैम के द्वारा आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है कि नेक्स्ट राउंड आपका क्लाइंट के साथ होगा। मे बी वो टेलीफोनिक हो सकता है, वीडियो कॉल के थ्रू हो सकता है और अगर क्लाइंट वहाँ पे अवेलेबल है तो फिजिकल भी हो सकता है। तो जैसे कि मैं अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए हायरिंग के लिए गया था तो मेरा जो क्लाइंट राउंड हुआ था वो टेलीफोनिक राउंड किया गया था। टेलीफोनिक राउंड में भी आपसे सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंट्रोडक्शन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ कुछ जो उनके प्रोफाइल या उनके कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है। टेलीफोनिक राउंड ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट जो राउंड होता है वो ऑपरेशंस के द्वारा किया जाता है। ऑपरेशंस का अगर कोई फ्लोर मैनेजर वहाँ पर अवेलेबल है तो वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है। टेली परफॉर्मेंस के ही एम्प्लॉय जो रहेगा वो ऑपरेशंस का इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। ये चारों इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फिर फाइनली आपको ऑफ़र लेटर प्रोवाइड किया जाता है। मैं आपको ऑफ़र लेटर भी दिखा देता हूँ, नहीं तो कोई बोलेगा इतना भाषणबाजी कर रहा है भाई, खुद क्या उखाड़ गया है। तो ये देखो भाई, ऐसा ऑफ़र लेटर है। ये इस तरीके का ऑफ़र लेटर आपको दे दिया जाता है और बता दिया जाता है कि किस दिन से आपकी जॉइनिंग है। तो जैसा कि अभी मेरी जॉइनिंग 15 से है तो 15 से मैं वहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा। और भाई देखो, सैलरी का ऐसा है ना कि फ्रेशर को ज़्यादा सैलरी मिलती नहीं है, कहीं पे भी आप चले जाओ।
तो ये जिस प्रोफाइल के लिए मैं अभी हायरिंग के लिए गया था अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए, तो वहाँ पे 23,000 इन हैंड बोल रहा है और इंसेंटिव्स अलग है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, फ्रेशर हो या कुछ मंथ्स का एक्सपीरियंस है या कौन से प्रोसेस की हायरिंग चल रही है या किस कंपनी के लिए है, उस कंपनी में इंसेंटिव्स है, सेल्स है, उस बेसिस पे सैलरी वैरी करते रहती है। बट इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो जो फ्रेशर की सैलरी रेंज करती है वो है फ्रॉम 16K टू मैक्स 25K। 16,000 से लेके 25,000 के बीच में ही रहेगी फ्रेशर की हायरिंग, किसी भी प्रोफाइल में चले जाओ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अभी वहाँ पे हायरिंग चल रही है SBI के लिए, RBL के लिए, Amex के लिए, अप्लाई बोर्ड के लिए, वॉइस प्रोसेस के लिए, नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए, बैकएंड के लिए, चैट के लिए। मतलब भाई अपॉर्चुनिटी भरमार है, लेकिन पर लोग ही उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो क्या कर सकते हैं, राइट गाइस। तो अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिन लोग के पास अभी जॉब्स नहीं है, राइट, और अगर वो लोग जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं गुड़गांव में, तो श्योरली यू कैन कनेक्ट विथ मी। आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, मैं डिटेल्स मेंशन कर दूंगा, व्हाट्सएप से, मेल से, इंस्टाग्राम से, जैसे भी आपको कनेक्ट करना है मैं आपको हेल्प करने की श्योरली पूरी कोशिश करूंगा। वहाँ के HR से कनेक्ट करवा सकता हूँ, मतलब ट्राई करूँगा अगर आपके वहाँ से HR से कनेक्ट हो जाए तो उनके थ्रू आपको थोड़ा ये प्रोसेस बता दूंगा कि इंटरव्यू के लिए जो नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, इंग्लिश में कैसे बात करना है, और रेज्यूमे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रेज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो कि बहुत हेल्प करेगी आपको इंटरव्यू को क्लियर करने में। सो डू गाइज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जॉब से रिलेटेड गुड़गांव में, या अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो। एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जो जॉब गुड़गांव में ढूंढ रहे हैं, सो दैट इट हेल्प्स देम आउट एंड दे ऑल्सो गेट अ जॉब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू ग्रेट इन योर लाइफ।